गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जोमनेट पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ आपकी बीएससी पार्ट सेकंड की थर्मोडायनेमिक्स उष्मागति की। हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हम बात करते हैं, कल हम बात करते हैं कुछ प्रक्रमों की, टाइप्स ऑफ प्रक्रम, हमारे टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारी जो प्रोसेस आई थी वो हमारे पास में थे समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, इन सब के बारे में हमने बात की थी। जैसा इनका नाम है वैसे ही वही आपका जो डिजिट है या वही आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा साम्य में रहेगी, उसका मान 0 रहेगा। जैसे समतापी की बात करते हैं तो टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन 0 रहेगा। समायतनीय की बात करें तो वहाँ पे आयतन में परिवर्तन 0 रहेगा। समदाबी की बात करें तो वहाँ पे दाब का मान जो परिवर्तन होगा वो 0 रहेगा। इसी तरीके से हम चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो उसमें भी जब हम कोई रिएक्शन अगर स्टार्ट करते हैं तो वो जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आके वो खत्म हो जाती है। तो वो हमारा कौन सी प्रोसेस होगी? चक्रीय प्रोसेस होगी या चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा हमारा, साइक्लिक प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। आज हम बात करते हैं इसके मोस्ट और इम्पोर्टेंट, जिनके ऊपर हमारी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फिजिकल और केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी डिपेंड करती है। बात करते हैं हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के बारे में, या आप बोल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर किसी प्रक्रम के अंदर प्रेरक बल यानी कि ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो प्रेरक बल की मात्रा उसके ऊपर प्रतिरोधी बल की मात्रा से कुछ ही कम हो या अनंत सूक्ष्म कम हो, या सिंपली हम कहें कि हमने जो प्रेरक बल लगाया है कि उसके ऊपर उसको विपरीत के अंदर जो उसके अपोज करेगा, उसके विपरीत में जो प्रतिरोधी बल लगेगा उनकी मात्रा में अनंत सूक्ष्म अंतर हो या प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से होता हो तो ये प्रक्रम कहलाते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, इनके अंदर विद्युत का प्रवाह भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल होता है। जैसे हम कहें कि वोल्टेज जो सेल है उसमें सूक्ष्म मात्रा में विद्युत का प्रवाह होता है, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। सिंपली अगर हम एक तंत्र है वो अपने पारिपार्श्व या परिवेश से ताप लेता है या ताप के अकॉर्डिंग अपना काम करता है तो केवल अनंत सूक्ष्म अधिक वृद्धि करता है। यानी कि मान लो कि उसने ताप ग्रहण किया, किसी एक तंत्र है वो परिवेश से ताप ग्रहण करता है तो बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में या बहुत कम मात्रा के अंदर ही वो ऊष्मा का विनिमय कर पाता है या अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा का विनिमय वहां पे हो पाता है, तो ये भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यदि तंत्र का ताप पारिपार्श्व के ताप के अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से कहीं ज्यादा हो या बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो तंत्र में ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा और ऐसे प्रक्रम उत्क्रमित रिवर्स हो जाएंगे, प्रक्रम उत्क्रमित वापस हो जाएगा। यानी कि सिंपली हम कहे हमारे पास में कोई रिएक्शन है ए और उसको हमने रिएक्शन किस में चेंज किया? बी में चेंज किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये हमारी रिएक्शन वापस किस में चेंज होने लग जाएगी? ए प्रोडक्ट आपका जो रिएक्टेंट है उसमें वापस चेंज होने लग जाएगी। तो ए से बी और बी से वापस ए, एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम तंत्र और परिवेश की बात करते हैं, अगर तंत्र परिवेश से बहुत सूक्ष्म मात्रा के अंदर अगर ऊष्मा लेता है, ताप से उत्क्रमित होकर ऊष्मा का विनिमय करता है बहुत कम मात्रा के अंदर, तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में, अगर उसमें भी बहुत थोड़ी सी ऊष्मा की मात्रा और बढ़ा दी जाए तो वो प्रोडक्ट वापस किस में बदल जाएगा? रिएक्टेंट में बदल जाएगा। और ये जो सारी प्रोसेस होती है वो उत्क्रमणीय प्रोसेस होती है या आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। लेकिन हमें एक बात का पता होना चाहिए कि तंत्र हमेशा ही प्रत्येक क्षण अपने पारिपार्श्व के साम्य में रहता है, उससे कम ज्यादा ऊर्जा का विनिमय नहीं करता। यानी कि पारिपार्श्व के जो फलन होते हैं वो अनंत सूक्ष्म अंतर वाले होते हैं, तो इसलिए अगर उनके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे तो वो उत्क्रमित प्रक्रम नहीं रहेंगे, वो अनुत्क्रमित प्रक्रम हो जाएंगे। या सिंपली हम कहें बहुत तीव्र गति से जिसमें चेंजेस होते हैं या जिन प्रक्रमों की बहुत तीव्र गति होती है तो वो प्रक्रम हमेशा अस्वतः होते हैं और ऐसे प्रक्रमों को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जो स्वतः हो जाए, जो स्वतः नहीं हो, जिनको देने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं वो तो हो जाएंगे अस्वतः, और जो हमारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो स्वतः हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ तंत्र परिवेश की बात करें तो तंत्र परिवेश के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि अगर गैसों का आपस में हम मिश्रित कर रहे होते हैं, गैसों को आपस में मिश्रित कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे मिश्रित नहीं होती, एकदम से तेज तीव्र गति से मिश्रित हो जाती है।
तो वो भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है हमारा। इसको बोल सकते हैं हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, एक तरीका से इरिवर्सिबल प्रक्रम होता है। दूध से हम दही बना रहे हैं, तो एक बार जो दही बन गया वो वापस दूध नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। गैस का शून्य में प्रसार, यानी कि वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है, वहाँ पर गैसों का जो प्रसार होता है वो भी हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। और सिंपली हम कहें एक कि पदार्थ का किसी भी विलायक में घुलना, हमने कोई पदार्थ लिया और उसको किसी सॉल्यूशन विलायक के अंदर घोल दिया, और विलायक में घुलने के बाद में जो प्रक्रम बन रहा है हमारे पास में, वो भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हमने इतनी बात की है, उसके हम इसको एक एग्जाम्पल या एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक सिलेंडर लिया है, उस सिलेंडर में हमने वायुरोधी, भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन लगाया है। मान लो हमारे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस भर रखी है और गैस भरने के साथ साथ में हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया है। ये जो पिस्टन हमने लगाया है, इस पिस्टन के द्वारा लगने वाला दाब, पिस्टन के द्वारा लगने वाला दाब और गैस के द्वारा लगने वाला दाब दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो गैस अंदर भरी हुई है उस गैस के द्वारा तो दाब लगता है P, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और जो पिस्टन के द्वारा जो लग रहा है दाब वो हो गया हमारा PA से हम या अप्लाइड जो फोर्स हो गया वो हो गया प्रेरक दाब हमारा जो हो गया, अप्लाइड फोर्स जिसको बोला जाता है वो हम नहीं आपके। यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे PA = P है, यानी कि गैस के द्वारा लगने वाला दाब और पिस्टन पर लगने वाला जो प्रेरक बल जो हम लगा रहे हैं वो दाब PA दोनों क्या है, बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो दोनों के अंदर ये जो कंडीशन वो साम्य में रहेगी, साम्यावस्था, ये साम्यावस्था रहेगी। लेकिन अब हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने का मतलब क्या है, हमारे पास में वही सिलेंडर है, उसी सिलेंडर के अंदर हमने, उसी सिलेंडर के अंदर जैसे हमारे पास में गैस वैसी की वैसी भरी हुई है, गैस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो P है, पिस्टन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो PA है। पिस्टन हमें पता ही है कि पिस्टन कैसा लिया हमने, वायुरोधी लिया है, भारहीन लिया है, घर्षणहीन लिया है, यानी कि इन सब वैल्यूज़ का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन क्या अप्लाई की कि हमारे पास में जो PA का मान है, यानी कि पिस्टन पर लगाए जाने वाला प्रेरकीय जो बल है, हमारे पास में जो प्रेरक बल जो हम पिस्टन पर लगने वाला जो दाब है उसका मान जो गैस के द्वारा लगने वाला दाब है उसके मान से थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि उस दाब से dP थोड़ा सा कम हो जाता है। dP हमने एक मान दिया, माना जाता है, यानी कि dP से घटा दिया जाता है, एक छोटी सी वैल्यू है दाब में अंतर की, उससे उसको घटा दिया जाता है। तो सिंपली इससे क्या होगा कि PA का मान कम हो जाएगा और P का मान यानी गैस के द्वारा जो लग रहा है दाब वो ज़्यादा हो जाएगा। अब नीचे से दाब ज़्यादा है और ऊपर से दाब कम है, तो पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकेगा, यानी कि इसमें गैस के आयतन में प्रसार होगा, आयतन में थोड़ा सा प्रसार होगा, ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हम कहें कि हमारे पास में तीसरी कंडीशन क्या आ जाए, यही पिस्टन है, इसमें हमने भर रखी है गैसें, यही पिस्टन है गैसें, यहाँ पे लगने वाला PA, इसके अपोज में लगने वाला P और नीचे क्या भर रखी हमने, गैस, ये पिस्टन हो गया। अब कंडीशन हमने क्या अप्लाई की है, कंडीशन हमने ये अप्लाई की है कि हमारे पास में जो प्रेरक बल है, यानी कि पिस्टन के द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है वो गैस के दाब से बहुत ही कम है, यानी कि PA का मान बहुत कम है, किसके दाब से, गैस के दाब से। इस कंडीशन के अंदर देखिए क्या होगा, ये पिस्टन है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाके जो ये कंडीशन बनेगी वो कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कंडीशन, जब ये कंडीशन हमारे पास में होती है तो जो पिस्टन होता है वो पिस्टन बहुत ऊपर चला जाता है, यानी कि एक साथ ही ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आयतन में प्रसार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पिस्टन पहले यहाँ था, अब पिस्टन चला गया ऊपर, पिस्टन जब ऊपर गया तो यहाँ पे गैस के आयतन में तीव्र वृद्धि होती है, और आपको पता है जो भी प्रोसेस तेज होती है वो कौन सी होती है,
क्या कौन सी किस तरीके से होगी हमारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या उत्क्रमणीय प्रक्रम की हम बात करते हैं। तो गैस का उत्क्रमणीय प्रसार और अनुत्क्रमणीय प्रसार किस तरीके से होता है वो मैंने बात बताया। अगर धीरे धीरे होता है, ये तो साम्यावस्था है, अगर धीरे धीरे होता है गैस के आयतन में थोड़ी सी वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, तब तो ये कहलाता है उत्क्रमणीय प्रसार या उत्क्रमणीय प्रक्रम। अगर एक साथ ही हो जाए तो वो कहलाएगा अनुत्क्रमणीय प्रसार या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। या सिंपली कह दें कि हम गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा में हो, जो यहां हो रही है, तो ये तो हो गया उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, ठीक है। तब तो ये उत्क्रमणीय प्रसार हो गए। यदि पिस्टन पर लगे दाब को गैस के दाब से बहुत कम कर दिया जाए, यानी कि PA का मान लेस देन P हो जाए, तो हमारे पास में प्रसार बहुत तेजी से होता है और पिस्टन ऊपर की ओर चला जाता है और पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से जाता है। इसलिए गैस के आयतन में भी वृद्धि भी क्या होगी, तीव्र वृद्धि होगी, और इस तरीके का हमारा प्रसार जो होगा वो अनुत्क्रमणीय प्रसार होगा, अनुत्क्रमणीय प्रसार। यहां तक की बात हमारे पास में हो गई है। अब हम उत्क्रमणीय प्रसार होता है, जो आदर्श प्रक्रम होते हैं उनमें उत्क्रमणीय प्रसार होता है। इसके व्यवहार को अनुभव नहीं कर सकते। आपको पता है आइडल जो होता है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको केवल अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसमें पूर्ण होने से अनंत समय लगता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे होता है, इसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यह प्राकृतिक और प्रयोगशालाओं में घटित लगभग सभी प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्राकृतिक और प्रयोगशाला की लैब के अंदर जितने भी प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, क्योंकि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें तो बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा टाइम लगने की वजह से उनमें बहुत अनंत समय तक टाइम लगता रहता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं और ईजिली हो जाता है। जैसे आपने बहुलक वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, एक होता है प्राकृतिक रबर, एक होता है सिंथेटिक या संश्लेषित रबर। तो संश्लेषित रबर बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम उत्प्रेरक काम में ले लेते हैं, जिससे वो प्रोसेस जो बहुत सालों में होने वाली होती है वो या बहुत घंटों में होने वाली वो मिनटों में ही क्लियर हो जाती है। किसी भी प्रक्रम को व्यावहारिक रूप से हम अगर उत्क्रमणीय बनाना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि किसी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तित करना संभव नहीं होता। हम थोड़ी सी मात्रा में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अनंत सूक्ष्म मात्रा तक हम चेंज उसको नहीं कर सकते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में इतनी सारी चीजें आई हैं। अब हम बात करें इनके तुलनात्मक या इंडेक्स के बारे में। तो तुलनात्मक और इंडेक्स के बारे में जब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के, तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही आपको इजीली समझने हैं और वो आपको इजीली समझ में आ भी जाएंगे। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है, हम इसमें डिवाइड कर दें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं वो अत्यंत धीमे होते हैं, अत्यंत धीमे होते हैं, अत्यंत धीमे होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। अभी बताया था मैंने, जो तेजी से हो जाए वो अनुत्क्रमणीय और जो धीरे से हो जाए वो कौन से हो जाएंगे आपके, अत्यंत धीमे हो या बहुत सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि के साथ में हो तो वो उत्क्रमणीय हो जाएंगे। दूसरी, प्रत्येक क्षण अपने पारिपार्श्व के साथ में साम्य अवस्था में रहते हैं। ये क्या होते हैं, हर टाइम प्रत्येक क्षण परिवेश के साथ साम्यावस्था में रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, क्योंकि इनमें चेंजेस बहुत ही लिटरली होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही अनंत सूक्ष्म में होते हैं, इसलिए इसके अंदर साम्यावस्था में रहते हैं प्रत्येक क्षण परिवेश के साथ में। लेकिन ये पूर्णता की अग्रसर रहते हैं, पूर्णतया यानी कि हमारे पास में क्या होती है, कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात हमारी हो गई। तीसरी बात, हम प्रतिरोधी बल से रिलेटेड करें तो प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म अधिक कर देने से प्रक्रम की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यानी कि अगर हम क्या कहें, प्रतिरोधी बल जो होता है हमारे पास में, जो हमने फोर्स लगाया है, प्रतिरोधी बल जो हमारे पास में यूज हो रहा है को अनंत सूक्ष्म वृद्धि करने पर विपरीत दिशा में चला जाता है, विपरीत दिशा
हो जाती है, यानी कि दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यानी कि हमारे पास में हमने बताया था कि ए से क्या बन रहा है बी, और बी से वापस क्या बन गया ए, तो ये इसी की वजह से होता है। ये एक ही दिशा में चलता है, यानी कि इसमें विपरीत दिशा नहीं होती, एक ही दिशा में होता है, इसमें कोई भी दिशा विपरीत दिशा में नहीं लगाया जाता है कि प्रेरक बल, इस पर जो फोर्स जो हमने लगाया है वो विपरीत दिशा में नहीं लगता है। नेक्स्ट, अधिकतम कार्य, इन प्रक्रम जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उसमें कार्य का मान अधिकतम प्राप्त होता है, यानी कि कार्य का मान अधिकतम होता है। किया गया जो कार्य है या कार्य करने का जो हमारे पास में कार्य प्राप्त होता है प्रक्रमों से, वो अधिकतम होता है, इसमें कम प्राप्त होता है, यानी कि कार्य का मान क्या होता है, कम मात्रा में कार्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटे छोटे सतत पद। ये जो होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है, छोटे छोटे सतत पदों में, सतत मतलब लगातार पदों में संपन्न होता है। ये प्रक्रम है जो बड़े, ये होता है बड़े पदों में, ठीक है। ये मैंने आपको 5-6 इसके कैरेक्टर्स बताए, एग्जाम्पल आपके पास में है ही। वोल्टीय सेल जो आएगी, वोल्टीय सेल में सूक्ष्म मात्रा में विद्युत का प्रवाह होता है, वो किस में आ जाएगा, उत्क्रमणीय में। और दूध से दही वगैरह गैसों का आपस में मिश्रण होना, वैक्यूम यानी कि शून्य आपका गैस का शून्य के अंदर प्रसार होना, और ये सारे किस में आ जाएंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। तो ये थे हमारे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की, जो क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस में होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।